क्या हाल है आप सभी का? स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे सीबीएसई क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम था गुडविल। तो लास्ट क्लास में हमने खत्म कर लिया था चैप्टर एक मेथड जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। आज स्टार्ट करने वाले हम सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ द गुडविल। तो क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल? सबसे पहले इस मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। तो पहले मतलब जान लेते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है और नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दोनों का डिफरेंस कहलाता है। तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो मतलब कि एक मार्केट के अंदर एक बहुत सारी फर्म है, तो बहुत सारी फर्म सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमा रही है। मान के चलो हर एक फर्म 1-1 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, उसी मुकाबले एक फर्म है जो 1,20,000 का प्रॉफिट कमा रही है। तो जो एक्स्ट्रा का 20,000 प्रॉफिट कमा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। यहां तक समझ में आया। इसके बाद निकल के आता है गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में सीखा था, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखा होता था इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे, वहीं पे इस बार लिखा है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने आता है ईयर 1 प्लस ईयर 2 अप टू ईयर एन तक का क्या लेना है आपको? प्रॉफिट लेना है और डिवाइड कराना है नंबर ऑफ ईयर से। यहां तक समझ में आया। उसके बाद सेकंड चीज निकल के आई, ये क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ऑन एन एवरेज आपने कितना पैसा लगाया, उस पैसे के ऊपर कितना रिटर्न कमा पा रहे हो। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे मल्टीप्लाई कर दो एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि इतना पैसा लगाओगे तो कितना रिटर्न कमाओगे, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद एनआरआर हमने समझ लिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, अर्न प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा लगाया उसका कितना परसेंट हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमने जान लिया है कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया है एक पार्टनर के द्वारा या पार्टनर्स ऑफ फर्म के द्वारा। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, अप्रोच 1, अप्रोच 2। आपको अगर बैलेंस शीट याद होगी 11th की तो थोड़ी सी बैलेंस शीट आपको काम कर जाएगी। टोटल पैसे निकालने के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं अप्रोच 1 के अंदर जिसका नाम है लायबिलिटी अप्रोच। हम लायबिलिटी साइड से बैलेंस शीट के दो हिस्से, एक लायबिलिटी साइड एक एसेट साइड। लायबिलिटी में दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक कैपिटल है, करंट है और रिजर्व सरप्लस। कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट आके जुड़ता था, उसका हम जनरल रिजर्व बनाते थे। तो वो तीन चीजें, कैपिटल नहीं है तो करंट अकाउंट होगा, उसके अलावा रिजर्व सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो सकता है या जनरल रिजर्व वगैरह हो सकता है। इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द लायबिलिटी अप्रोच। ये चीज समझ में आई? तीन चीजें, कैपिटल, करंट अकाउंट और रिजर्व सरप्लस। कैपिटल एक पार्टनर की एक की जोड़ना, दो किया तो दो की, तीन किया तो तीन की, तो टोटल कैपिटल निकल आएगी। अब आती है तुम्हारी एसेट अप्रोच। क्या आती है? एसेट अप्रोच। सबसे पहले ना बैलेंस शीट का एक हिस्सा कवर कर लिया है। अब बैलेंस शीट के कुछ और हिस्से होते हैं, कैश, स्टॉक, बीआर, डेटर, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, गुडविल, लॉन ट्रेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इतने सारे आइटम है, कुछ करंट है, कुछ फिक्स्ड एसेट है, कुछ फिक्टिशियस एसेट है। इन सबों को जोड़ दूंगा तो मेरे क्या आ जाएंगे? टोटल एसेट। क्या आ जाएंगे? टोटल एसेट। इन टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी के बराबर होते हैं क्योंकि हमेशा बैलेंस शीट टैली करती है, एसेट लायबिलिटी के बराबर। अब मेरे को तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना। मान के चलो ये 70 करोड़ की कैपिटल करंट और जब सरप्लस है, 30 करोड़ की क्या है आपकी लायबिलिटी, ये 100 करोड़ हो गया तो ये भी कितना आएगा? 100 करोड़। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर टोटल एसेट है, टोटल एसेट में टोटल लायबिलिटी के बराबर, उसमें से ये तीन चीजें हटा दूं, आउटसाइड लायबिलिटी, लोन, बीपी, क्रेडिटर्स, तो 100 करोड़ में से 30 गया 70 करोड़, आंसर तो सेम ही आएगा। तो एसेट अप्रोच यही बोलती है कि आपके जितने भी क्या है टोटल एसेट, उनमें से बाहर वाली लायबिलिटी हटा दो। बाहर वाली कौन कौन सी हो सकती है? लोन, बीपी, क्रेडिटर्स। इतनी चीज समझ में आई? आपको कैसे पता चलेगा क्या लगाना है? अगर कैपिटल, करंट, प्रॉफिट वगैरह दिख जाए तो पहली अप्रोच लगानी है। अगर आपको एसेट के नाम दिख रहे हैं सारे एसेट के या लायबिलिटी दिख रही है तो आपको लगानी है अप्रोच नंबर 2 जिसे एसेट अप्रोच बोलते हैं। अगर आउटसाइड लायबिलिटी नहीं दिया, एसेट दिए हुए तो आउटसाइड लायबिलिटी जीरो मानी जाएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ आया? इजी। कुछ आइटम्स है, कुछ नहीं 3 आइटम्स, आइटम नंबर 1, 2 और 3।
सबसे पहले गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट। अब ये बताओ ये गुडविल वही है क्या जो हम निकाल रहे हैं? एक गुडविल हम यहाँ निकाल रहे हैं, एक गुडविल ये है। क्या लगता है तुम्हें कि ये दोनों गुडविल क्या होने वाली है? सेम? नहीं, दोनों गुडविल सेम नहीं है। एक ये वाली गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिख रही है, ये गुडविल वो गुडविल होती है कि हम कोई बिजनेस को खरीद के लेके आए और उसके लिए हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा। उसके एसेट 100 करोड़ के होते थे, 100 करोड़ की जगह 120 करोड़ हमने पैसा पे करा, तो जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा पे करा वो किस नाम का पे करा होगा? गुडविल का। वहीं पे ये गुडविल कौन सी गुडविल है? ये हमारी खुद की गुडविल है जो हम अपना बिजनेस चलाते आ रहे हैं, उसकी कितनी रेपुटेशन हो चुकी है। ये दूसरे बिजनेस की गुडविल है, ये खुद के बिजनेस की गुडविल है। तो इसीलिए ये वाली गुडविल को दोनों अप्रोच के अंदर हमेशा माइनस करा जाएगा अगर दी है तो। सेकंड पॉइंट पे बोलता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करी गई है, मतलब जिसका लेन देन सेल परचेज से है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसे आपको हटाना पड़ेगा, बट अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसे लेके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे फिक्टिशियस एसेट जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप बोलते हो कि आपका बिजनेस है, आप उसे प्रमोट करा लेते हो किसी सेलिब्रिटी द्वारा। अगर किसी को 5 साल के लिए 5 लाख रुपए दिए तो उसका फायदा आने वाले 5 सालों तक मिलने वाला है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 5 सालों तक चलेगी। तो आप क्या करोगे? वो 5 लाख का खर्चा 5 सालों में दिखाओगे, तो वही आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसीलिए इस एक्सपेंस को भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। यहां तक समझ आया? अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।